वेलकम टू रिक एजुकेयर एकेडमी। हम लोग एचसीएफ और एलसीएम पढ़ रहे हैं और इससे पहले वाला वीडियो हमारा एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड पार्ट 1 रिक एजुकेयर एकेडमी का यूट्यूब के चैनल में आ चुका है। तो आप पहले पार्ट 1 वीडियो हमारा ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए। उसमें मैंने एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया और एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है मैंने उसमें एक्सप्लेन कर दिया। और उससे पहले वाले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व कर दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर क्या कह रहा है, लेट्स फाइंड जीसीडी ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये सबको तमाम को हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह रहा यहाँ पर ये दिया हुआ है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या करना है, हमें एचसीएफ निकालना है। जीसीडी के मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र और जीसीडी को हम लोग एचसीएफ भी कहते हैं। ऑलरेडी मैंने पहला वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया हूँ। और अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्व करूँगा। किसको? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एचसीएफ और एलसीएम मैं निकालूँगा। और बहुत ही आसान होता है एचसीएफ और एलसीएम बनाना। मैं इस बुक को फॉलो कर रहा हूँ, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का क्लास 8 का बुक को मैं फॉलो कर रहा हूँ। हालांकि एचसीएफ एलसीएम एक कॉमन सा टॉपिक है जो आपके किसी भी बुक में या किसी भी बोर्ड में हो सकता है। तो आपको ये इससे मतलब नहीं कि ये किस बोर्ड का बुक है, आपको उस चीज़ से मतलब होना चाहिए कि एचसीएफ और एलसीएम बनता कैसे है। आपको उस चीज़ से मतलब होना चाहिए और एचसीएफ और एलसीएम बनाना आप लोगों को आना चाहिए। और उसको आपको सीखने के लिए हमारा वीडियो देखना ज़रूरी है। बस यही है। आप ये नहीं कह सकते कि सर मेरे बुक का नहीं है, मेरे बुक का नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप किसी भी बुक से बना सकते हैं। बस ये एचसीएफ और एलसीएम मैथ्स का एक टॉपिक है और एचसीएफ व एलसीएम और किसी भी बुक से अगर आए तो आप आसानी से बना लीजिए। मैं उसी चीज़ को लेकर के आगे बढ़ता हूँ वीडियो में अपना। बस किसी एक बुक को मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है। चूँकि मैं जिस स्टेट का रहने वाला हूँ वो वेस्ट बंगाल है और इसीलिए मैंने वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को ज़्यादा फॉलो करता हूँ, ताकि इससे वेस्ट बंगाल में रहने वाले जो बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। होगा क्या, अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह अगर आप दीजिएगा उसमें भी ये एचसीएफ और एलसीएम रहता है। तो एचसीएफ एलसीएम अगर आप सीख लेते हैं तो समझ लीजिए मैथ्स का एक बहुत बड़ा पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 1। देखिए मैंने यहाँ पर 3 का 1 लिखा। 3 का 1 तो मैंने लिख दिया, लेकिन 3 का 1 बनाने से पहले कुछ बुनियादी बातों को जानना ज़रूरी है। आप उसको अच्छे से पहले समझ लीजिए, जान लीजिए, उसके बाद फिर आगे हम बनाएंगे या पढ़ाएंगे। देखिए इसमें कुछ फार्मूला का इस्तेमाल होता है एचसीएफ और एलसीएम में। वो पॉपुलर फार्मूला क्या क्या है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल a + b पर होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ होता है, a² + 2ab + b²। और क्या होता क्या है, फार्मूले का मतलब अच्छा से समझिए। यहाँ पर आप ये कॉमन फार्मूला बहुत ही इजी है, आप लोग सभी जानते हैं। a + b पर होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a² + 2ab + b²। लेकिन अगर हम a² + 2ab + b² को उल्टा बोलेंगे कि इसका फार्मूला क्या होगा, तो आप कहिएगा a + b पर होल स्क्वायर। और a + b पर होल स्क्वायर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं a + b × a + b। समझ में आया? तो ये क्या हो गया, ये फैक्टर के कंडीशन में हो गया। तो हमें एचसीएफ या एलसीएम बनाने के लिए हमें सबसे पहले फैक्टर करना पड़ता है। तो मान के चलिए आपका ये क्वेश्चन था, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ था, तो आपका सबसे पहले ये हुआ। होने के बाद फिर a + b पर होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिए इसको, फिर a + b × a + b तोड़ दीजिएगा। ठीक इसी तरीके से a - b पर होल स्क्वायर का भी वही कंडीशन होगा, a² - 2ab + b²। अब अगर उल्टा बोलेंगे a² - 2ab + b² का फार्मूला क्या होगा, a - b पर होल स्क्वायर होगा। इसी तरीके से हम लोग a - b पर होल स्क्वायर जब अगर रहेगा तो उसको हम लोग a - b × a - b लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फैक्टर में हो गया। आप समझ रहे हैं? फार्मूला को मैं पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मतलब आपका ये 2 फार्मूला आपको याद करना है, स्टार जो मैंने लिखा। फिर आप देखिएगा ये बहुत ज़्यादा यूज होता है a² - b² का फार्मूला। क्या होता है, a + b × a - b। इसको हम लोग कहते हैं फैक्टर, इसको भी कहते हैं फैक्टर, इसको भी कहते हैं फैक्टर। फैक्टर के कंडीशन मतलब फैक्टर वाला फार्मूला, ठीक है। फिर हम लोग इसी तरीके से
ए प्लस बी पर होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है? ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। अगर आप उल्टा बोलेंगे ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होगा? ए प्लस बी पर होल क्यूब। अगर ए प्लस बी पर होल क्यूब अगर रहा तो हम लोग ए प्लस बी को कितने बार तोड़ देंगे? 3 बार तोड़ देंगे। एचसीएफ और एलसीएम में इसी तरीके से काम करते हैं, इसलिए मैं पहले थोड़ा सा फार्मूला को आप लोगों को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ताकि आप लोग कभी भी एचसीएफ या एलसीएम बनाइए तो आपको किसी तरीके का डाउट्स नहीं रहे। देखिए ए माइनस बी पर होल क्यूब, ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। तब इसको भी हम लोग a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं, फैक्टर में हो गया। इसी तरीके से देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है? फैक्टर वाला फार्मूला ए प्लस बी इंटू a² माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको फैक्टर वाला फार्मूला भी बोलते हैं। एक और फार्मूला था वो अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ। फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है? ए माइनस बी इंटू a² प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और भी फार्मूला होता है, लेकिन मैंने ये बेसिक्स फार्मूला मैंने लिखा जो जनरली आप लोगों का एचसीएफ और एलसीएम बनाने के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए एचसीएफ या एलसीएम को बनाने के लिए 3 बातों का ख्याल रखते हैं। एकदम इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अपने जहन में बैठा लीजिए, बसा लीजिए। 3 स्टेप को फॉलो करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या? पहला स्टेप हमारा कॉमन, कुछ कॉमन हो रहा है या नहीं। सेकंड स्टेप फॉर्मूला, फॉर्मूला मतलब ये फॉर्मूला, फॉर्मूला का मतलब ये फॉर्मूला पूरा। थर्ड स्टेप मिडिल टर्म फैक्टर। ठीक है, देखिए ये फिर आ गया ना, मिडिल टर्म फैक्टर से रिलेटेड हमारा बहुत सारा वीडियोस दिया हुआ है यूट्यूब में। रिक एजुकेटर एकेडमी एक चैनल है, उसी चैनल में मैंने दे दिया मिडिल टर्म फैक्टर से रिलेटेड बहुत सारा वीडियोस, आप देख लीजिएगा। इससे आपका पीछा छूटने वाला नहीं है जब जब अगर आप अलजेब्रा को सॉल्व कीजिएगा। देखिए तो ये 3 बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। पहला स्टेप क्या है? कुछ कॉमन हो रहा है कि नहीं। दूसरा स्टेप फॉर्मूला, थर्ड स्टेप मिडिल टर्म फैक्टर। तब एचसीएफ और एलसीएम आपसे आसानी से बन जाएगा। ये एकदम बेसिक चीज था एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड। जब भी हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एचसीएफ और एलसीएम बनाएंगे तो इन बातों का ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ्स में प्रॉब्लम कहाँ आता है? जब हम लोग बेसिक चीजों को या बुनियादी बातों को नहीं जानते तो मैथ्स में प्रॉब्लम आता है और आता ही रहेगा। लेकिन अगर आप बेसिक सीख जाइएगा, और वो बेसिक्स हमारे वीडियो से बहुत आसानी से आप लोगों को मिल जाएगा और आप लोग सीख भी जाइएगा। तो चलिए हम लोग इसी चीज को फॉलो करते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 1 बनाएंगे। देखिए हमारा 3 का 1 का फर्स्ट एक्सप्रेशन ये दिया हुआ है, ये ऑलरेडी सॉल्व्ड है, इसको सॉल्व नहीं करना, ऑलरेडी ये फैक्टर्स में लिखा हुआ है, ये हो गया। सेकंड एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन वगैरह कैसे लिखते हैं शॉर्टकट में, ये हम सारा चीज फर्स्ट वाला वीडियो जो हमारा पार्ट 1 वीडियो है एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड, मैंने उसको क्लियर कर दिया। तो बार बार एक ही बात को मैं नहीं बोलूंगा, पहले हमारा पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए पार्ट 2 देखने से पहले। यह है सेकंड एक्सप्रेशन। मैंने अभी कहा कि 3 स्टेप का ख्याल रखिएगा, 3 स्टेप को फॉलो कीजिएगा तो एचसीएफ और एलसीएम आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। पहला स्टेप मैंने कहा था कुछ कॉमन होगा कि नहीं, मैंने कहा ना अभी इससे पहले जस्ट। तो देखिए कुछ कॉमन होगा कि नहीं, पहले इसको देखें क्या कॉमन होगा इन दोनों में। कुछ कॉमन होगा, देखिए तो क्या कॉमन होगा बताइए आप लोग। एक्स कॉमन होगा ना, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ एक्स क्यूब है यहाँ एक्स है तो एक्स कॉमन होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस यहाँ वाई स्क्वायर। क्लियर ना? पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में मैंने क्या कहा कि कुछ फार्मूला का अप्लाई करते, ये फार्मूला अप्लाई होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए 2 स्टेप में सॉल्व हुआ। पहला स्टेप मैंने कॉमन लिया,
दूसरा स्टेप में मैंने फार्मूला पुट कर दिया। वेरी इजी, बहुत आसान है। फार्मूला ज़रा सा रट लीजिए, याद कर लीजिए। अब हम लोग यहाँ पर क्या निकालेंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड HCF। HCF में मैंने इससे पहले वाले वीडियो में मैंने सॉल्व कर दिया, मैंने बता दिया कि HCF को कैसे निकालना है। जरा सा यहाँ भी देख लीजिए, HCF में क्या होता है, जो कॉमन होता है उसी को लिखते हैं। जैसे यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, यहाँ x है, यहाँ x है, कॉमन हो गया। यहाँ x प्लस वाई है, यहाँ भी x प्लस वाई कॉमन हो गया, एक जैसा। और x माइनस वाई कॉमन नहीं हो रहा, 5 भी कॉमन नहीं हो रहा, तो ये हो गया हमारा आंसर। वेरी इजी। अगर इसी एक्सप्रेशन में कहता कि एलसीएम निकालिए, एचसीएफ नहीं बल्कि एलसीएम निकालिए, एग्जाम में आपका यही क्वेश्चन दे देगा और कहेगा कि एलसीएम निकालिए, तो कैसे निकालिएगा, रिक्वायर्ड एलसीएम। एलसीएम में मैंने बताया था जो कॉमन होगा उसको भी लिखेंगे और जो कॉमन नहीं होगा उसको भी लिखेंगे। जैसे यहाँ पर 5 देखिए, कॉमन नहीं हो रहा ना, लिखना है। यहाँ x देखिए कॉमन हो रहा है तो लिखना है, कॉमन जो होगा उसको भी लिखना है, जो कॉमन नहीं होगा उसको भी लिखना। x प्लस वाई कॉमन हो रहा ना, और x माइनस वाई कॉमन नहीं हो रहा, इसको भी लिखना है। ये हो गया हमारा एलसीएम। वेरी इजी। इसका मतलब ये समझ में आया कि हमें एचसीएफ बनाना हो चाहे एलसीएम बनाना हो, उसके लिए हमें पहले ये जैसे एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। लास्ट में ही चेंजेस होता है कि डिसाइड करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि एचसीएफ निकालना है या एलसीएम। तो एचसीएफ निकालना रहता तो एलसीएम हम लोग, सॉरी एचसीएफ निकालना रहता तो हम लोग एचसीएफ निकाल देते हैं, अगर एलसीएम निकालना रहता तो हम लोग एलसीएम निकाल देते हैं। चलिए हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 2, फर्स्ट एक्सप्रेशन दिया हुआ ऑलरेडी मैंने लिख दिया, मतलब फर्स्ट एक्सप्रेशन। देखिए क्या करेंगे, मैंने कहा था 3 स्टेप को फॉलो करते हैं। पहला स्टेप क्या है, कॉमन, कुछ कॉमन हो रहा है कि नहीं। दूसरा स्टेप फार्मूला, और तीसरा स्टेप फैक्टर। कौन सा फैक्टर, मिडिल टर्म फैक्टर। बार बार हम बोल रहे हैं मिडिल टर्म फैक्टर्स, आप अच्छा से सीख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इन दोनों में कुछ कॉमन हो रहा, बिल्कुल, यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ना, तो यहाँ क्या बचा, एक्स बचा, और एक्स स्क्वायर जब कॉमन हो गया तो -3y बचा ना। हो गया सॉल्व, कंप्लीट। सेकंड एक्सप्रेशन इजी है ना। सेकंड एक्सप्रेशन में क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर -9y²। यहाँ और से ध्यान दीजिए, देखिए कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है, कुछ भी, लेकिन यहाँ फार्मूला, दूसरा स्टेप जब कॉमन नहीं होगा तो दूसरा स्टेप क्या है, फार्मूला। देखिए एक्स पर तो स्क्वायर हो रहा, ये 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 3y पर होल स्क्वायर, क्योंकि जब भी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 3 9y²। देखिए फिर फार्मूला में सेट हो गया ना, a² - b²। यहाँ पर देखिए a² तो था 20 का, लेकिन यहाँ पर पूरा पे होल स्क्वायर नहीं था, पूरा पे होल स्क्वायर रहना चाहिए, तो इस तरीके से पहले कन्वर्ट करते हैं। तो a² - b² का फार्मूला क्या हो जाएगा, a + b इंटू a - b। हो गया। अब देखिए आंसर कितना इजी है ना। थोड़ा सा अगर आप मेरे वीडियो पर ध्यान दे दिए और प्रैक्टिस कर लिए तो मैथ्स तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अब एशिया में मैंने कहा था जो कॉमन होता है उसी को लिखते हैं। यहाँ x² है, यहाँ कुछ भी नहीं है बाहर में, खत्म काम। x - 3y, x - 3y कॉमन है ना, और कुछ भी कॉमन हो रहा नहीं ना, तो ये हमारा हो गया एचसीएफ। अगर इसी में कहता है एलसीएम निकालने के लिए तो रिक्वायर्ड एलसीएम। एलसीएम में मैंने क्या कहा था, जो कॉमन होता है उसको भी लिखते हैं, जो कॉमन नहीं होता है उसको भी लिखते हैं। x² यहाँ है, यहाँ नहीं है, मतलब कॉमन नहीं हो रहा, इसको लिखना पड़ेगा। x - 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन हो रहा, उसको लिखना पड़ेगा। और देखिए x + 3 कॉमन नहीं हुआ, इसको भी लिखना पड़ेगा। ये हो गया हमारा आंसर। वेरी इजी। चलिए हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 3 फिर इजी है। यहाँ पर देखिए मैंने अभी कहा था ना, इससे पहले एक्सप्लेन किया स्टार्टिंग में इस वीडियो का, a - x पर होल स्क्वायर है, तो इसको आप लोग क्या कीजिएगा, a - x इंटू a - x लिख दीजिएगा। समझ में आया, एक्सप्लेन किए ना अभी हम, आप देख लीजिए अच्छा से। तो जब भी होल स्क्वायर रहेगा इस तरीके से तोड़ेंगे, फैक्टर में लाना, तो फैक्टर में आ गया। अब सेकंड एक्सप्रेशन क्या है हमारा, 4a² x और a - x पर होल क्यूब। तो यहाँ पर 4 को तोड़ सकते हैं, 2 2 = 4, a² x वैसी रहेगा, और यहाँ पर a - x
इंटू ए माइनस एक्स इंटू ए माइनस एक्स। यहाँ पर देखिए पावर 3 था तो 3 बार हो गया। वेरी इजी ना। तो देयर फॉर रिक्वायर्ड क्या निकालना हमें बताइए, एच सी एफ। एच सी एफ निकाल देंगे। एच सी एफ में क्या होता है, जो कॉमन होता है उसी को लिखते हैं। यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है कॉमन। यहाँ 2 है लेकिन यहाँ और 2 नहीं है तो कॉमन नहीं। यहाँ ए है, यहाँ पर ए स्क्वायर है तो ए कॉमन होगा ना। यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स, तो एक्स कॉमन। यहाँ ए माइनस एक्स 2 बार है, यहाँ ए माइनस एक्स भी 3 बार है, लेकिन दो दो बार, यानी ये कॉमन हो रहा है ये भी कॉमन हो रहा है एक जैसा, तो मतलब ए माइनस एक्स 2 बार कॉमन हो रहा है, तो होल स्क्वायर दोनों से दो दो बार निकल जाएगा। देखिए ये निकल गया हमारा एचसीएफ। अगर एलसीएम निकालने के लिए कहता रिक्वायर्ड एलसीएम, तो कैसे निकालते हैं। मैंने कहा था जो कॉमन होता है उसको भी लिखते, जो कॉमन नहीं होता उसको भी लिखते। जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर 2 है, यहाँ ये 2 नहीं कॉमन हुआ ना तो इसको भी लिख देंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि एलसीएम जब भी निकालते हैं तो जो है ज्यादा रहता है, ज्यादा बार जो आपका मोर टाइम्स आता है, मतलब यहाँ पर 2 एक बार है, यहाँ 2 2 बार है, 2 बार को लिखेंगे, ज्यादा वाला को लिखेंगे। यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए स्क्वायर है तो ज्यादा वाला को लिखेंगे। यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, कॉमन हो रहा। यहाँ ए माइनस एक्स 2 बार है, यहाँ ए माइनस एक्स 3 बार है तो 3 बार वाला को लिखेंगे, ज्यादा वाला को लिखते हैं। समझ में आ रही बात। 2 2 ज़ा 4 ए स्क्वायर एक्स और ए माइनस एक्स पर होल क्यूब, ये हो गया हमारा आंसर और ये भी हो गया हमारा आंसर। वेरी इजी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 4, मैंने क्या कहा था, 3 बातों का ख्याल रखिएगा, यानी 3 स्टेप को फॉलो कीजिएगा। पहला स्टेप कॉमन, देखिए कुछ कॉमन हो रहा नहीं हो रहा। दूसरा स्टेप फार्मूला, फार्मूला में ये ब्रेक हो जाएगा। एक्स पर तो स्क्वायर पहले से था, 1 को स्क्वायर में अगर कन्वर्ट करें तो 1 ही रहेगा ना, 1 के ऊपर जितना बड़ा भी पावर दे देते 1। अब लेकिन ये फार्मूला, इसको ए मानिए इसको बी मानिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अभी मैंने लिखाया है फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला, जो जो आपका एचसीएफ और एलसीएम में ज्यादातर यूज होता है, मैंने उसको लिख दिया पहला पेज में, है ना। तो आप उसको अच्छे से पहले रट लीजिए, अगर नहीं याद है तो, अगर याद है तो उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। सेकंड एक्सप्रेशन देखिए, सेकंड एक्सप्रेशन में क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। देखिए यहां पर क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कुछ कॉमन हो रहा नहीं हो रहा कॉमन, तब क्या करेंगे, फार्मूला। फार्मूला में ये ब्रेक हो जा रहा, ये दोनों काम हो जाएगा, या तो फार्मूला में भी इसको ब्रेक कर सकते हैं या फिर इसमें मिडिल टर्म फैक्टर्स का अप्लाई कर सकते हैं। देखिए हम फार्मूला में अप्लाई कर रहे हैं, आप मिडिल टर्म फैक्टर्स में भी अप्लाई कर सकते थे, आपकी मर्जी। एक्स स्क्वायर बीच में जगह छोड़ दीजिए, 1 का स्क्वायर 1 होता है। देखिए इसको ए मानिए इसको बी मानिए, फार्मूला क्या था, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी। देखिए 2 1 से 2 चला आएगा ना, ये किसका फार्मूला हो गया, ए माइनस बी पर होल स्क्वायर। अभी मैंने बताया था ना, ए स्क्वायर माइनस, इसको ए मानिए इसको बी मानिए, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर फार्मूला क्या था, ए माइनस बी पर होल स्क्वायर। और ये जो चीज़ है यही है, क्योंकि वापस जाइए तो एक्स स्क्वायर 2 1 से 2x और ये 1 का स्क्वायर 1, तो ए माइनस बी पर होल स्क्वायर का फार्मूला में मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब इसको ए माइनस सॉरी एक्स माइनस 1 पर होल स्क्वायर है तो हम इसको 2 बार तोड़ देंगे, मतलब ऐसे लिख देंगे। वेरी इजी ना। थर्ड एक्सप्रेशन, थर्ड एक्सप्रेशन क्या है हमारा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, कुछ कॉमन हो रहा है, बिल्कुल आप कहिएगा सर 100% यहाँ x कॉमन हो रहा है, तो x कॉमन ले लेंगे। क्या बचा, यहाँ एक्स स्क्वायर बचा प्लस यहाँ क्या बचा, x बचा, यहाँ माइनस 2 बचा। अब क्या होगा, ये फार्मूला में ब्रेक नहीं होगा, मिडिल टर्म फैक्टर्स। मिडिल टर्म फैक्टर्स मैंने बहुत अच्छे तरीके से सिखाया है, हमारा वीडियोस है बहुत सारा मिडिल टर्म फैक्टर से रिलेटेड, आप प्लीज उसको पहले देख लीजिए, ताकि आप लोगों को बीच बीच में ये जो आ जाता है मिडिल टर्म फैक्टर्स वगैरह, तो आपको प्रॉब्लम ना हो। मैथ्स को सीखने के लिए आपको एकदम बेसिक से सीखना पड़ेगा, और मैं उसी चीज को कर रहा हूँ, उसी काम को मैं कर रहा हूँ कि मैं बेसिक से सिखा रहा हूँ कोई भी मैथ्स को। देखिए 2 को तोड़ करके यहाँ क्या लाना, 1। मैं उतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा यहाँ पर मिडिल टर्म फैक्टर्स, क्योंकि मिडिल टर्म फैक्टर्स से रिलेटेड मैं वीडियोस ऑलरेडी दे चुका हूँ, और इससे पहले वाला जो चैप्टर था आपका चैप्टर 13, उसमें मिडिल टर्म फैक्टर्स ही था, तो उसी को मैंने पढ़ाया है, आप देख लीजिए एक बार हमारा वीडियो। 2 को तोड़ के 1 लाना है, तो 2 1 2, 2 में से 1 जाएगा 1, यहाँ 2 माइनस 1 हो जाएगा, बगल में x, यहाँ माइनस
2, सेकंड ब्रैकेट क्लोज, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए ब्रैकेट ओपन कीजिए तो 2x और माइनस प्लस माइनस एक्स माइनस 2, देखिए सेकंड ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, x, इन दोनों में कुछ कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, क्या कॉमन है बताइए, x कॉमन है ना, तो यहाँ x बच जाएगा +2, इन दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होगा, कुछ नहीं होगा तो x माइनस माइनस +2, अब क्या करेंगे x बच, यहाँ देखिए x +2 और x -1, देखिए इससे अब निकालेंगे हम लोग कैसे, therefore required HCF, क्या होगा, पहला एक्सप्रेशन को देखिए गौर से, बाहर में यहाँ x है नहीं है ना, पहले ही से मैच करते हैं तो ये x कॉमन नहीं होगा, x +1 यहाँ है, यहाँ नहीं है, खत्म काम, x -1 यहाँ यहाँ भी है, तो क्या कॉमन होगा आपका x -1, ये हो गया हमारा आंसर। और क्या करना हमें बोलिए, तो क्या करना है, एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम के लिए यहाँ पर नीचे जगह नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस तरफ लिख दे रहे हैं, देखिए therefore required LCM, आप लोग ऐसे मत लिखिएगा क्योंकि हम चाह रहे कि एक ही तरफ आपका रहे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, और जब आप कॉपी में बनाइएगा तो पेज पलट दीजिएगा, ठीक है। आप गौर से देखिए पहला एक्सप्रेशन, मैंने कहा था जो कॉमन होगा उसको भी लिखते, जो कॉमन नहीं होता है उसको भी लिखते हैं, पहले छोटा देखते, छोटा नंबर या बाहर में मल्टीप्लाई में कुछ है कि नहीं, आपका कोई एक लेटर है कि नहीं, यहाँ देखिए एक्स है, एक्स कॉमन नहीं हो रहा, थर्ड एक्सप्रेशन में लास्ट वाला देखिए, हमेशा सेकंड एक्सप्रेशन का ये लास्ट वाला, फर्स्ट एक्सप्रेशन का ये लास्ट वाला देखिए, तो एक्स है ना यहाँ पर, कॉमन नहीं हो रहा उसको भी लिखेंगे। एलसीएम में क्या कहें कि जो कॉमन नहीं होगा उसको भी लिखेंगे, जो कॉमन होगा उसको भी लिखेंगे। आगे देखिए x+1 यहाँ है, यहाँ नहीं है तो कॉमन नहीं हो रहा तो x+1 भी लिखाएगा। फिर देखिए x-1 यहाँ है, यहाँ x-1 है, यहाँ भी x-1 है, तो x-1 कॉमन होगा। लेकिन मैंने कहा था जो कॉमन नहीं होगा उसको भी लिखना, तो यहाँ गौर से देखिए x-1 कॉमन हो गया x-1, लेकिन एक x-1 बच गया, कोई भी चाहिए चाहिए तो उसको भी लिखना पड़ेगा ना, जो कॉमन नहीं होगा उसको भी। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो ज्यादा रहेगा उसी को लिखिए, जैसे x-1 यहाँ एक बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ एक बार है, तो 2 बार वाला को लिखिए, ज्यादा वाला को तो होल स्क्वायर दे दीजिए, ये हो गया हमारा आंसर, वेरी इजी। चलिए हम लोग नेक्स्ट बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 5, पहला एक्सप्रेशन मैंने लिख दिया, गौर से देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं हो रहा, पहला स्टेप नहीं हो पाएगा। दूसरा देखिए फार्मूला में 100% ये हो पा रहा ब्रेक, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बार बार देखिए इस तरीके का सम आ रहा है, इसलिए उतना ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये बार बार ये फार्मूला को मैंने एक्सप्लेन किया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब एक बार प्लस में लिख दीजिए, एक बार माइनस में लिख दीजिए। सेकंड एक्सप्रेशन, फार्मूला याद है ना, नहीं याद है पहले फार्मूला याद कीजिए, ऐसा मत कीजिए आप लोग, फार्मूला जब याद रहेगा तो ही आप लोगों को पढ़ने में मजा आएगा और मैथ्स बनाने में भी मजा आएगा। a³ -1, यही हमारा सेकंड एक्सप्रेशन। तो देखिए यहाँ पर a पर तो क्यूब है और 1 का हम लोग क्यूब दे सकते हैं। अभी मैंने देखिए स्टार्टिंग में मैंने लिखा a³ - b³ का फार्मूला फैक्टर वाला क्या होता है, फिर यहाँ लिख दूं a³ - b³ का फार्मूला क्या होता है, a - b इंटू ए स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। देखिए इसी चीज को मैं यहाँ लिखूँ, ये रफ है आपका, इसको a मानिए इसको b मानिए, तो क्या होगा a - b इंटू ऐसे लिखिएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए का मतलब ए है, बी का मतलब 1 है, प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, अंदर में ब्रैकेट का इस्तेमाल किया इसलिए बाहर में सेकंड ब्रैकेट दिए, a -1 यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर प्लस ए 1 सा ए और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। ऐसा आप लोग जब मिडिल टर्म फैक्टर्स बना रहे थे इससे पहले चैप्टर 13 जो और भी बहुत सारा वीडियोस मैंने दिया उसमें ये सब था, तो इसलिए आप देख लीजिए। हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन हो गया, सेकंड हो गया, अब हम लोग आते हैं थर्ड एक्सप्रेशन। थर्ड एक्सप्रेशन में क्या हमारा ए स्क्वायर प्लस ए -2, यही है। क्या होगा देखिए, तो ये मिडिल टर्म फैक्टर्स होगा, गौर से देखिए 2 को तोड़ के यहाँ क्या लाना 1 लाना, ए स्क्वायर 2 1 जा 2, तो 2 में से एक जगह एक आएगा,
ये बगल में 2। अब बोलिएगा सर इसको एक्सप्लेन नहीं किया, समझाया नहीं, क्योंकि ये मिडिल टर्म फैक्टर्स है और मिडिल टर्म फैक्टर से रिलेटेड हमारा बहुत सारा वीडियोस दिया हुआ, क्यों बार बार एक ही चीज को हम एक्सप्लेन करें। मिडिल टर्म फैक्टर्स में तो हम बार बार एक्सप्लेन किए हैं मिडिल टर्म फैक्टर्स को, तो उसको देख लीजिए पहले वीडियो हमारा। ए स्क्वायर प्लस 2 अरे मिल के 2a प्लस माइनस माइनस ए माइनस 2, इन दोनों में कुछ कॉमन है, बिल्कुल ए कॉमन है, क्या बचेगा a प्लस 2, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं तो 1, ए माइनस माइनस प्लस 2, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, a प्लस 2, बाहर में क्या बचेगा a माइनस 1। अब यहाँ पर हम लोग HCF LCM निकाल देंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड HCF में क्या करते हैं, जो कॉमन होता है उसी को लिखते हैं, जैसे यहाँ a प्लस 1 है, यहाँ नहीं है, खत्म, कॉमन हो ही नहीं रहा, यहाँ a माइनस 1 है, यहाँ भी a माइनस 1 है, यहाँ भी a माइनस 1 है, तो कॉमन, और नहीं कुछ कॉमन हो रहा, देयरफॉर रिक्वायर्ड। अगर एलसीएम निकालना रहता तो क्या करते हम लोग, यहाँ a प्लस 1 है, यहाँ a माइनस 1 है, मतलब देखिए ये कॉमन हो चाहे मत तो इसको तो लिखना पड़ेगा ना, तो हम पहला एक्सप्रेशन को लिख दे रहे हैं, क्योंकि बाहर में कोई छोटा सा नंबर या सिंगल लेटर नहीं है, मतलब 2 1 या कुछ भी x कुछ भी ऐसा नहीं है, तो a प्लस 1 और a माइनस 1। देखिए यहाँ a माइनस 1 लिख चुके, ये कॉमन नहीं हो रहा ना, अच्छा a प्लस 2 भी कॉमन नहीं हो रहा, इसको भी लिखना पड़ेगा। क्या कर रहे हैं, पहले हम लोग छोटा छोटा ब्रैकेट वाला लिख दे रहे हैं, मैंने कहा था जो कॉमन होता है उसको भी लिखते, जो कॉमन नहीं होता उसको भी लिखते। देखिए ये कॉमन नहीं हो रहा, लिख दिए इसको, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, ये हो गया हमारा आंसर, वेरी इजी। फिर से देखिए मैं बता दे रहा हूँ, a प्लस 1 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, कॉमन नहीं होगा, लिखना पड़ेगा। a माइनस 1 यहाँ है, यहाँ भी कॉमन होगा तो भी लिखना पड़ेगा, कॉमन नहीं होगा तो भी लिखना पड़ेगा, जो कॉमन होगा उसको भी लिखना पड़ेगा। अब देखिए ये कॉमन नहीं हो रहा ना, इसको भी मैंने लिख दिया, ये कॉमन नहीं हुआ ना, इसको भी मैंने लिख दिया, ये हो गया हमारा आंसर। तो एचसीएफ और एलसीएम कैसे बनाते हैं, आप लोगों को उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना, बिल्कुल, और होता भी रहेगा कॉन्सेप्ट क्लियर अगर हमारा सम आप बार बार रिपीट कर करके देखिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत मज़ा आया होगा एचसीएफ और एलसीएम बनाने में मेरे साथ। तो नेक्स्ट वीडियो में और भी मैं इसके बाद वाला जो सम है उसको मैं बना दूंगा, 3 का 5 तक मैंने सॉल्व किया, उसका 3 का 6 से लेकर के और भी सम्स को मैं सॉल्व कर दूंगा। बस हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।